बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। घर में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा है होम बजट। कंप्यूटर का इस्तेमाल घर का बजट बनाने के लिए किया जा सकता है। सार्फिन अपने एक्सपेंसेस और इनकम को कंप्यूटर की मदद से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2 कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर में हम घर बैठे गेम खेल सकते हैं। बहुत सारी गेम्स अवेलेबल होती हैं इंटरटेनमेंट के लिए। कुछ ऐसी भी गेम्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल कैपेबिलिटी और थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती हैं। वर्किंग फ्रॉम होम, लोग घर बैठे अपना ऑफिस का काम मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। और जो कंपनी का ओनर होता है वो भी घर बैठे अपने एम्प्लॉय का काम चेक कर सकता है। एंटरटेनमेंट, आप इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ देखना, लिसन सॉन्ग्स और डिफरेंट किस्म के स्टफ्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, लोग इंटरनेट की मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ से आप अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। चैटिंग है हमारा पॉइंट अगला। चैटिंग में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इंटरनेट की मदद से चैट कर सकते हैं। उनके साथ अपने इंफॉर्मेशन, फाइल्स और मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लर्निंग एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उनकी मदद से हम अपने लर्निंग प्रोसेस को इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा है एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं जो सीडी रोम पर सप्लाई किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स में टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स और साउंड, ऑडियो और वीडियो लेक्चर सीडीज़ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सीबीटी बहुत ही लो कॉस्ट सॉल्यूशन है लोगों को एजुकेशन देने के लिए। इसमें आप कम टाइम पर बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप ट्रेन कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आईटी की मदद से आप टीचिंग और सीखने के अमल को तेज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से कम टाइम में टीचिंग मटेरियल तैयार किया जाता है और वो नेट पर अवेलेबल होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं जिससे आप अपने एजुकेशन को या अपनी टीचिंग क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन की सहूलत देती हैं। हम तालीमी मवाद लाइक बुक्स एंड ट्यूटोरियल वगैरह वो हम इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे हम अपनी एजुकेशनल मवाद को, मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन में हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं ईमेल्स के ज़रिए। डिस्टेंस लर्निंग बहुत ही न्यू लर्निंग तरीका है, मेथडोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वर्चुअल क्लासेस होती हैं। आप घर बैठे लाइव लेक्चर्स लेते हैं, टीचर्स डिलीवर करते हैं अपनी वर्क प्लेस पर और स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड करते हैं अपने घर बैठे। किसकी मदद से? कंप्यूटर और नेटवर्क की मदद से। ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है इम्तिहानात लेने का। इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही आप अपने इम्तिहान दे सकते हैं, आपको किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर की मदद से ही मार्क किए जाते हैं, इसमें गलतियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस। कंप्यूटर का इस्तेमाल बिज़नेस में बहुत हो रहा है। कंप्यूटर के इस्तेमाल से बिज़नेस की एक्टिविटीज़ बड़ी जल्दी और तेज़ी से परफॉर्म हो जाती हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए बहुत किया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट्स,
चार्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड इन्वॉइसेस वगैरह। इससे हमारा पेपर वर्क का बर्डन कम हो जाता है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन बिजनेस एज फॉलोज। मार्केटिंग नंबर 1 पॉइंट है, उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, उनको सेल करने के लिए, उनकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की मदद से ही वो अपने मार्केटिंग प्रोसीजर को इनक्रीज़ करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी अफराद के लिए सबसे अहम जगह स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है अपने बिड्स को कंडक्ट करने के लिए। तो इसमें भी आपकी कॉस्ट कम आती है, पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है, स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं होती और बिल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। ब्रोकर्स अपनी जगह बैठे होते हैं, बायर और सेलर अपनी जगह पे बैठे होते हैं। इंटरनेट की मदद से ही बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है। बैंक्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन परफॉर्म की जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास एटीएम है। एटीएम कंप्यूटराइज होते हैं और इंटरनेट की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लोग आराम से अपनी मनी को ड्रा कर लेते हैं किसी भी वक्त। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, आप घर बैठे अपने बिल्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं। रिटेल स्टोर्स वाले कंप्यूटर की मदद से अपने बिजनेस को एक्यूरेट और फास्ट बना सकते हैं। कैशियर अपने सेल्स डाटा को कंप्यूटर में बारकोड रीडर के ज़रिए एंटर करता है। बारकोड में आपके आइटम की प्राइस लिखी हुई होती है। उससे कंप्यूटर को इनपुट डाटा मिलता है और उससे आपका बिल इजीली कैलकुलेट हो जाता है। और रिटेल स्टोर्स वाले अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर। ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनेट की मदद से प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ई कॉमर्स में पेमेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए की जाती है। ऑफिस ऑटोमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑफिस के बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट्स, ग्राफ्स, इमेजेस एंड सेंड emails, receive emails through internet।